नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। आज बात करेंगे कोरोना की। रांची समेत पूरे झारखंड में कोरोना को लेकर इस वक्त प्रशासन अलर्ट पर है। बीते एक सालों में कोरोना को लेकर राज्य और देश में काफ़ी डर फैला हुआ है और इसी बीच एक खबर आ रही है कि शायद 2021 तक देश में कोरोना का वैक्सीन आ जाए और हमें इस खतरनाक महामारी से निजात मिल पाए। ये वैक्सीन कब और कहाँ से आएगी और कब तक आएगी, ये बताऊं उससे पहले आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में संक्रमितों की संख्या 6 करोड़, जिनमें से 14 लाख लोगों की मौत हो गई है और ताज़ा आंकड़े ले तो 5 लाख लोग हर रोज़ नए लोग हैं जो संक्रमित हो रहे हैं। अब बात अगर इंडिया की करें तो इंडिया अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। कोरोना संक्रमण के मामले में लगभग 1 करोड़ लोग कोरोना से बीमार हो चुके हैं बीते एक सालों में, और मौत का आंकड़ा हमारे देश में करीबन 2.25 लाख लोगों का है। अब बात अपने राज्य झारखंड की। झारखंड में 1,08,000 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से, जिसमें से 1,05,000 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं और 961 लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर हमारे देश में और दुनिया में भी अलग अलग दवाइयों की कंपनियां रिसर्च और टेस्ट कर रही हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 5 कंपनियां जो हैं वो टेस्ट और रिसर्च कर रही हैं, जो कि अभी तीसरे चरण में हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि अमेरिका की 2 कंपनियां, एक मॉडर्ना और दूसरी फाइज़र, इन दोनों ने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और इन्होंने टेस्ट भी कर लिए हैं। जैसे ही इन 2 दवाई कंपनियों ने यह ऐलान किया कि इन्होंने कोरोना के टीके को बना लिया है, वैक्सीन को बना लिया है, उसी वक्त दुनिया के जो अमीर देश हैं, अगर एक तरह से कहें तो 13% देश जो अमीर हैं, उन्होंने कोरोना वैक्सीन की बुकिंग इन कंपनियों के साथ कर ली है। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, इन्होंने 60% वैक्सीन्स को पहले ही बुक कर लिया है। मतलब 13% देश जिन्होंने 60% वैक्सीन को बुक कर लिया है और बाकी बचे वैक्सीन्स में पूरी दुनिया में सैंपल्स जाने हैं। तो एक तरफ 13% अमीर देशों ने 60% वैक्सीन्स पर बुकिंग कर ली है और बाकी बचे देशों के लिए 40% में से वैक्सीन्स जाएंगी, 40% ही वैक्सीन्स पहुंच पाएंगी बाकी देशों को। मॉडर्ना की बात करें तो उन्होंने 1500 से 2800 रुपये पर डोज वैक्सीन की कीमत रखी है। फाइज़र की बात करें तो उन्होंने 3,000 रुपये पर डोज अपनी कीमत वैक्सीन्स की रखी है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति को इस वैक्सीन की 2 खुराक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6,000 रुपये के करीब एक आदमी को इस वैक्सीन के लिए खर्च करने पड़ेंगे। वहीं बात करें अगर भारत की, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पिछले दिनों कोरोना को लेकर और वैक्सीन्स को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक ये भारत में आ जाएगी और मार्च 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक भारत में ये 25 से 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी। ये बेहद दिलचस्प है कि 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 25 से 30 करोड़ लोगों को ही 6 महीने में ये वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। अब इनमें उन्होंने 5 तरह के लोगों को आगे रखा है जिन्हें पहले ये डोजेस दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह बताया कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स यानी कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेज, दवाई जो लोग पहुंचाते हैं या फिर सपोर्टिंग स्टाफ होती है मेडिकल की, पूरे देश में इन लोगों को सबसे पहली खुराक दी जाएगी। इनके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स, जिसमें पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य तरह के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल में और लोगों के लिए जो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तीसरा नंबर उन्होंने बताया कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, यानी कि बुज़ुर्ग जो हैं, जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है और जिनमें संक्रमण का खतरा
संक्रमण फैलने का खतरा अधिक है, जिनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर है उनको। तो एक हो गया हेल्थ वर्कर्स सबसे पहला, दूसरा फ्रंट लाइन वर्कर्स, पुलिस और तमाम चीज़ें, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अदर सिक्योरिटी फोर्सेस। तीसरा हो गया 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग। चौथा उन्होंने बताया कि 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग, 50 से 65 या उससे ज़्यादा, इनमें भी रिस्क फैक्टर जो है वो काफ़ी होता है। तो चौथे नंबर पे उन्होंने बताया कि इन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। पाँचवें नंबर पे वैसे लोग होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से पहले से जूझ रहे हों, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज और बाकी चीज़ें, उनको ये दी जाएगी। और छठे नंबर पर इसके बाद जो है, इन 5 कैटेगरीज में वैक्सीन्स दिए जाने के बाद छठे नंबर पे आम लोगों का नंबर आता है, जो कि सितंबर 2021 के बाद आएगा, जो कि 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिए जाने के बाद आम लोगों का नंबर जो है वो आएगा। अगर कुल मिला के कहें तो 2022 तक इस देश के हर नागरिक को शायद वैक्सीन दी जा सकेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये होगी कि जिन 2 कंपनियों ने इस वैक्सीन को बनाया है, उनमें मॉडर्ना का कहना है कि इस वैक्सीन को -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जा सकेगा, और फाइज़र का कहना है कि 75 सेल्सियस अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज पर ही इस वैक्सीन को स्टोर किया जा सकेगा। तो चुनौती सरकार के सामने ये है कि शहरों की बात तो ठीक है, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा यहाँ उपलब्ध हो सकती है, लेकिन गाँवों तक, 130 करोड़ लोगों तक इसे कैसे पहुँचाया जाए और इसका रख रखाव कैसे किया जा सकता है। हमें यकीन है कि केंद्र और राज्य की सरकारें इसमें अभी से ही जुट गई होंगी और लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही होंगी। तो ये थी कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर, जो हमें लगा हमें आपके साथ साझा करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।